की सबसे बड़ी समस्या में से एक इंसानों का स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ। और हिंदुस्तान में जब आप बिहार में पैदा हुए हैं तो ये समस्या और बड़ा हो जाता है। अभी हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार हैं जो बुद्धा कैंसर संस्थान के डायरेक्टर हैं। संस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर कैंसर का पहचान किस प्रकार से किया जाए? हर कैंसर का जो लक्षण होता है वो अलग होता है, लेकिन हर कैंसर का कुछ प्यूक्लियर लक्षण होता है जो कि हम चाहते हैं कि हमारे सभी चिकित्सक, प्राइमरी फिजिशियन है उसको जाने। जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है, उसका एक ही बात बोलेंगे कि ऐसा सर का दर्द जो भोर में नींद से उठा दे, वो ब्रेन ट्यूमर के लक्षण। दर्द तो 100 प्रकार का होता है, लेकिन ऐसा दर्द जो भोर में नींद से उठा दे, मुंह में कोई ऐसा घाव जो ठीक नहीं हो रहा है, आवाज का खसखसाहट होना जो 2-3 महीने का है, बलगम में खून आना फेफड़े का कैंसर का लक्षण हो सकता है। महिलाओं में ब्रेस्ट में जो ब्रेस्ट सबसे कॉमन कैंसर है, महिलाओं में सबसे ज्यादा होता है। 40 साल की उम्र के बाद अगर दर्द रहित गांठ है, 40 साल की उम्र के बाद अगर दर्द रहित गांठ है तो वो कैंसर की तरफ इशारा कर रहा है 99% ऑफ द केसेस में। माइंड इट, पेनलेस, पेनफुल नहीं होगा। उसी तरह किसी को कब्जियत है 50 साल की उम्र के बाद, जिंदगी में कभी कब्जियत रहा नहीं है पहले, तो आंतों के कैंसर का लक्षण हो सकता है। भूख नहीं लगना, 2 रोटी खाने के बाद पेट भर जाना, पेट के कैंसर का लक्षण हो सकता है। ब्लड कैंसर का लक्षण बहुत सिंपल सा है, वजन कमना, बुखार लगना शाम को, शरीर में लाल लाल धब्बा आना, सिंपल सा सीबीसी कराएंगे तो हीमोग्लोबिन बहुत कम होगा, प्लेटलेट कम होगा, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये सब कैंसर के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है। और इसके अलावा मैं एक दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये बिहार है और बिहार एक गरीब राज्य है, तो यहाँ पे समस्या क्या होता है कि जब कैंसर का पता चल जाता है लोगों को तो इलाज कराने में समस्या होता है, क्योंकि जो अस्पताल है उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है और उसके बाद से मुंबई और बेंगलुरु लोग भागते हैं, वहाँ पे लोगों को परेशानी होती है। तो उस कंडीशन में लोग क्या करें, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी आज पटना में जो हम बुद्धा कैंसर सेंटर है या और बहुत सारे ऐसे कैंसर के हॉस्पिटल हैं जहाँ की हम लोग वो इलाज देते हैं जो अमेरिका, इंग्लैंड में होता है। हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी बिहार में आप लोग इस प्रकार का इलाज दे रहे हैं? ऐसे डॉक्टर अभी हम लोग अच्छा, इसके पहले एक चीज बता दीजिए डॉक्टर साहब, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपके बारे में मुझे पता चला, किसी ने बताया कि आप फर्स्ट इन बिहार हैं जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं उस फील्ड में, और यहाँ पे आए, आप अपना क्लिनिक खोले, उसके बाद से हॉस्पिटल है और लोगों की मदद भी करते हैं, बहुत सारे लोगों की। तो पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मेडिकल ऑन्कोलॉजी में हमने डीएम की पढ़ाई पढ़ी है। डीएम मेडिकल साइंस में मेडिसिन की तरह से अपेक्स डिग्री होती है और डीएम की पढ़ाई हमने एम्स दिल्ली से किया है। जब हम ट्रेनिंग फेज में ही थे तभी हमने सोचा कि अपना, तो इतना बड़ा आपके पास क्वालिफिकेशन है, अमेरिका यूरोप में भी आप जा सकते हैं थे? नहीं, एक्चुअली जब हम एम्स में ट्रेनिंग कर रहे थे तो उधर देखा कि 70-80%, आपको विश्वास नहीं होगा, 70-80% पेशेंट जब वार्ड में एडमिट रहते थे बिहार के रहते थे, मतलब एम्स दिल्ली में? एम्स दिल्ली में। हाँ। और कभी कभी ओपीडी में बोल दिया जाता था कि ये बिहार स्टेज का कैंसर है। हम भी जब शुरू में थे नहीं समझ पाते थे कि बिहार स्टेज का कैंसर क्या होता है भाई। हम पूछे कि बिहार से आता होगा, 80% लोग हैं। नहीं, यहाँ के जो पेशेंट थे इतने एडवांस स्टेज में बीमारी को लेके जाते थे कि अगर कोई यूपी मेरठ से भी जाता था और बीमारी बहुत बढ़ा रहता था तो बोलता था कि बिहार स्टेज वाला पेशेंट है। तो ये एक सैटिरिकल कमेंट था जो मेरे को लगा कि नहीं, अपने यहाँ जाके काम करना है। मतलब ये समझ रहे हैं आप लोग, ये बिहार के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा था कि एम्स में कहीं से भी अगर 4th स्टेज या क्रिटिकल स्टेज में अगर मरीज पहुंचता था तो उसको कहा जाता था कि बिहार स्टेज का कैंसर है। और शायद यही कारण हुआ कि डॉक्टर साहब बाहर नहीं गए और बिहार में आए। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये बताइए कि कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं,
लेकिन कौन कौन से स्टेज में लोगों को पता चले कि हमको कैंसर हुआ है तो उसका इलाज हो सकता है, और कौन से स्टेज में इलाज नहीं हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहली बात तो है कि कैंसर ही एक ऐसा बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी में, जो कि पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में हम जड़ से ठीक करने का बात करते हैं। मतलब 3 स्टेज में पूरा जड़ से, जिसमें पहली दूसरी में तो हम लोग 80% बैक ऑफ द माइंड रहता है। पेशेंट को भी बोलते हैं कि 80% चांस है कि वापस नहीं आएगा, अभी तो ठीक हो जाएगा। थर्ड स्टेज में 25-30%, फोर्थ स्टेज में हम लाइफ बढ़ाते हैं। और लाइफ बढ़ाने की बात बोले तो कुछ एक कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मेलेनोमा हो गया, जिसमें कि आज हम 8-8 साल 10-10 साल तक चौथी स्टेज में लाइफ दे देते हैं। तो एक 60 साल के आदमी को अगर हम 8-10 साल की लाइफ दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जहाँ से कि चौथी स्टेज में हम 6-8 महीना भी लाइफ रहता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर का कैंसर। लेकिन पहली दूसरी स्टेज में आज हम पटना में भी अपने मरीज को ये 100% बोलते हैं कि ये हमने आपका प्लानिंग किया, ये दवाई है, अमेरिका में भी चेक करा लीजिए कि एक लाइन ऊपर नीचे नहीं होगा। बहुत सारे मतलब डॉक्टर लोग हैं जो अपना एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, बैनर लगवाते हैं पूरा पटना में, बिहार में। अब गांव-गांव में घूमते हैं, गरीबों के बीच में जाते हैं, हर हफ्ते आपका ऐसा प्लान रहता है। वो क्या है, क्यों गांव के गरीबों के बीच में जाके समय देते हैं? भारत या बिहार को बोले तो आज भी गाँव का देश है। पैसा वाला तो कहीं भी इलाज करा लेंगे, लेकिन जो गांव के मरीज हैं, वहाँ जो ग्रामीण चिकित्सक को हम जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि हम कैंसर को कैसे पहली दूसरी स्टेज में पकड़े, आप कैसे पकड़े, ताकि उनको सही जगह पे भेज सके समय रहते, ताकि हम भी जड़ से ठीक करने की बात करें। आमतौर पे कैंसर सुनते होंगे कि अमेरिका में ठीक हो गया, वो फलना गया, वहाँ गया, अमेरिका में ठीक हो गया, इंडिया में नहीं ठीक होता। ऐसा एकदम गलत है। इंडिया में भी कैंसर का वही इलाज है जो अमेरिका में है। 99% ऑफ द केस में, 1 से 2% केस में ही जो चीज़ वहाँ है यहाँ नहीं है। वहाँ पे कैंसर पहले दूसरी स्टेज में 80% लोगों को पकड़ लिया जाता है। हमारे यहाँ विडंबना है कि 80% लोगों का कैंसर हम पकड़ते हैं तीसरे चौथे स्टेज में, जहाँ इसमें मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे कि 80% केसेस में अमेरिका में पकड़ लिया जाता है स्क्रीनिंग के थ्रू, हिंदुस्तान में 80% केसेस में नहीं पकड़ा जाता है, और बिहार में तो 90% केसेस में नहीं पकड़ा जाता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? देखिए, इसमें अवेयरनेस, एजुकेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी, सबको एक दिन का पॉलिसी या किसी एक सरकार का नहीं बोलेंगे। ये आज अगर हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू करते हैं तो कैंसर का इंसिडेंस कमेगा 10 साल 15 साल बाद। स्क्रीनिंग प्रोग्राम को हम इतना स्ट्रॉन्ग बनाए, अपने प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियंस को इतना ट्रेन करें कि ये कैंसर का सिम्टम है, अगर मरीज ये बोले तो इसको पकड़ लो, इसको टीबी का दवाई मत चलाओ, 6 महीना तक टीबी का दवाई मत देते रहो। ये बात हम लोगों के भी जहन में अनेकों बार आया है कि कैंसर के मरीजों को 6 महीना साल भर टीबी का इलाज चलता ही चलता है सरकारी अस्पताल में, ऐसा 80% केस में होता है। अब इसकी सच्चाई क्या है? सरकार को इसका डेटा जो है सबके सामने रखना चाहिए किसी भी हाल में। इसके साथ मैं एक और सवाल पूछूंगा। इस सब चीजों के लिए तो सरकार दोषी है, मैं खुल के बोल सकता हूं, सर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये डॉक्टर है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं सर आपसे कि कैंसर का कुछ दवा जो है 8,000 रुपये में आता है, कुछ दवा जो है 1 लाख में आता है, कुछ दवा जो है 8-8 लाख में आता है, कुछ दवा जो है 10-10 लाख में आता है। और जो 10 लाख रुपया में दवा आता है, कुछ डॉक्टर उस दवा को चलाते हैं, कुछ डॉक्टर जो है 1 लाख वाले को चलाते हैं, और आपके जैसे कुछ डॉक्टर जो सबसे सस्ता दवा आता है उसको चलाते हैं। तो सस्ता और महंगा दवा में फर्क क्या होता है? इफिशियंसी क्या होती है उसकी? देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल जब नया रिसर्च करके लॉन्च होता है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे पास भी कोई पेइंग पेशेंट आता है और उसको हम सारा साइंस बताते हैं कि ये है, अगर आपका कैशलेस है या कुछ है, तो इम्यूनोथेरेपी की कुछ दवाइयाँ हैं जो कभी कभी मिरेकल काम करती है, तो उनको हम एडवाइस करते हैं। लेकिन 90% केस में चौथी स्टेज का, अगर मान लीजिए गॉल ब्लैडर कैंसर है, तो उसमें चौथी स्टेज के कैंसर के मरीज का दवाई अगर मंथली खर्चा बोले तो 8-10 हज़ार पड़ेगा ऑन एन एवरेज। मरीज को बताते हैं कि यही दवाई आपको अमेरिका में भी चलेगा 99% ऑफ द केस में, और यही दिल्ली में चलेगा, यही हम पटना में चला रहे हैं। कुछ एक कैंसर चौथी स्टेज में ऐसा होता है जिसमें हम मरीज को बोल देते हैं कि जमीन जायदाद बेच के कभी इलाज मत कराइएगा, क्योंकि मरीज तो जाएगा। एक गरीब मरीज अपना जो 1 कट्ठा का घर जमीन है उसको भी गिरवी रख देगा। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में हम नहीं बोलते हैं करने के लिए। और बेसिक दवाइयां रोकना चाहूंगा आपको, 1 मिनट रोकना चाहूंगा।
यही पटना है। शायद आप लोगों को नहीं पता है, पूरे